अब खबर पाकिस्तान को मिले बड़े झटके से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान को आतंकी ऑपरेशन में मिला है बड़ा झटका। खैबर पख्तूनवा में 8 सैनिक उनके मारे गए। ऑपरेशन में 9 आतंकी भी ढेर हो गए। कुछ स्थानीय लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को भारी नुकसान इस ऑपरेशन में हुआ है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। कुछ स्थानीय लोग भी हालांकि इस ऑपरेशन में जख्मी हो गए। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को भारी नुकसान हुआ है, जहां पर 8 सैनिक उनके मारे गए और साथ ही साथ 9 आतंकी ढेर हुए हैं। खैबर पख्तूनवा में ये बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। खैबर पख्तूनवा में चले इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को हुए इस नुकसान के बाद में अब कयास अलग अलग तरीके से लगाए जा रहे हैं। ये बड़ा ऑपरेशन जिसमें एक तरीके से रीढ़ तोड़ने का काम किया गया है। ऑपरेशन में 9 आतंकी भी ढेर हुए हैं। हालांकि कुछ जो स्थानीय लोग जख्मी हुए हैं उन्हें भी अस्पताल पहुंचाया गया है। पाकिस्तान के लिए ये बड़ा झटका है। पाकिस्तान को आतंकी ऑपरेशन में बड़ा झटका मिला है। लगातार भारत जो है वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है। आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए अलग अलग ऑपरेशंस जारी हैं। ऐसे में पाकिस्तान को बड़ा झटका आतंकी ऑपरेशन में लगा, जहां पर 9 आतंकी और उनके 8 सुरक्षाकर्मी ढेर हुए हैं। यानी पाकिस्तान जिस तरीके से आतंक को पाल रहा है उसमें उसका भारी नुकसान हुआ है। आतंकी ऑपरेशन में पाकिस्तान को मिला है बड़ा झटका, जहां पर पाकिस्तानी सेना के 8 सैनिक मारे गए हैं और साथ ही साथ 9 आतंकी भी इस ऑपरेशन में ढेर हुए हैं। चूंकि बड़ा ये ऑपरेशन था, एक्शन जिस तरीके का हुआ उसमें कुछ स्थानीय लोगों के भी जख्मी होने की खबर है। पाकिस्तान के लिए ये बड़ा झटका है और पाकिस्तान को ऐसे झटकों के बाद संभलना भी चाहिए और सोचना भी चाहिए कि जिस आतंक को वो पाल रहा है वही आतंक पाकिस्तान को लगातार खोखला करने में भी लगा हुआ है। खैबर पख्तूनवा में ये गोलीबारी की खबर, जहां पर पाकिस्तान को आतंकी ऑपरेशन में बड़ा झटका मिला। खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तान के 8 सैनिक मारे गए, जबकि ऑपरेशन में 9 आतंकी ढेर हो गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से आतंक को बढ़ावा दिया जाता है, या फिर पाकिस्तान जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है, अलग अलग वक्त पर अलग अलग हिस्सों में कभी बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, कभी आतंकी हमला होता है और इन हमलों में स्थानीय लोगों की भी जान जाती है। पाकिस्तान के सेना के जवानों की भी जान जाती है। पाकिस्तान में पुलिस जो एक्टिव रहती है उसको भी भारी नुकसान होता है। ऐसे में पाकिस्तान जिसने खुद अपनी जड़ों में आतंक के बीज बोए हैं, आज उसी आतंक से जूझ रहा है। और ऐसे में जब पाकिस्तान में आतंकी ऑपरेशन को अंजाम दिया गया तो बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के लिए ये बड़ा झटका भी है, जहां पर खैबर पख्तूनवा में गोलीबारी की खबर है। पाकिस्तानी सेना के 8 सैनिक भी मारे गए खैबर पख्तूनवा में और इसी ऑपरेशन के तहत 9 आतंकी ढेर हुए हैं। आपको याद होगा अभी पिछले ही दिनों क्वेटा में जिस तरीके से रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ था, बड़ा नुकसान हुआ था और लोगों में बड़ी दहशत देखी गई थी। और अब ये जो ऑपरेशन हुआ है इसमें पाकिस्तानी सेना के 8 सैनिक मारे गए हैं, 9 इसमें आतंकी ढेर हो गए, जबकि स्थानीय लोगों को भी कुछ चोटें इस ऑपरेशन के दौरान आई हैं। पाकिस्तान जब तक इस बात को नहीं समझ लेता कि आतंक को जड़ से उखाड़ना जरूरी है, पाकिस्तान जब तक ये नहीं जान लेता कि आतंकी जड़ें जब तक खत्म नहीं हो जाएंगी तब तक वो इस तरह की मुश्किलात से जूझता रहेगा। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बार बार बेइज्जत भी होता है और मदद के लिए भी हाथ आगे बढ़ नहीं पाते जिस तरीके से बढ़ने चाहिए पाकिस्तान के इन दिनों की हालात को देखते हुए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंक को लेकर बार बार पाकिस्तान घेरा भी जाता है, फजीहत भी झेलता है। और ऐसे में खैबर पख्तूनवा की इस घटना को लेकर पाकिस्तान के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई? पाकिस्तान के लिए तो ये बड़ा झटका है।
रचना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप देखें जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान पे आतंकी हमलों का सिलसिला तेज हुआ है, बलूचिस्तान का इलाका हो, वजीरिस्तान का इलाका हो, वो अपने आप में बताता है कि जिस आतंकवाद के बीज को पाकिस्तान जो है भारत के लिए बोता रहा है, वो आज उसी के इलाके में जो है वो बुरे हाल में पाकिस्तान उसको झेल रहा है। और इसी वजह से आप देखें तो पिछले 3 दिनों में ये तीसरी आतंकी घटना है जिसमें आप पहले देखें तो पहले 5 सैनिक मारे गए थे। इसी तरह से चाइनीज जो सिविलियन थे उनको टारगेट किया गया, इंजीनियर्स को, और अब एक बार फिर से पाकिस्तान के सैनिक जो हैं वो मारे जाने की खबर आ रही है। हालांकि मुठभेड़ में 5 से 6 जो ये अटैकर्स थे इनको भी मार गिराया गया है, मगर सिलसिला जारी है। रचना, मेरे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, इनसे बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियां तेज हुई हैं, आतंकी हमले तेज हुए हैं, क्या लगता है जो बीज पाकिस्तान ने बोया था आज उसी को काट रहा? देखिए, मैं इसे आतंकी घटना नहीं कहूँगा। यह बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो एक हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान दिन ब दिन जो है वो इम्प्लोड होता जा रहा है, एक फेल स्टेट बनता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो पंजाबी मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है वो बाकी लोगों के साथ बिल्कुल न्याय नहीं करती है, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करती है। और ख़ासकर बलूचिस्तान को तो उन्होंने इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है कि वहाँ का मिनरल्स, वहाँ की वेल्थ, वहाँ के लोगों, सब कुछ को उन्होंने ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया है। और इतना ज़्यादा तबाह कर दिया कि अब वहाँ पर चीनी सैनिक ले आए हैं और चीनी सैनिकों के अड्डे वहाँ पे बना दिए हैं। बलूच एक बहुत प्राउड कम्युनिटी है, वो इस बात को नहीं मानने को तैयार, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि बलूची हमले जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, चाहे वो चीनी सैनिकों के खिलाफ हों, चाहे पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ हों। वो मुझे नहीं लगता ये आतंकी घटनाएँ हैं, ये अपनी एक सेल्फ स्ट्रगल है उनकी, अपनी कौम को बचाने के लिए, उसके लिए ये कर रहे हैं। जिस तरीके से ये हो रहा है, ये साफ समझा जाए कि पाकिस्तान जो मर्जी करे, ये लोग जो हैं चुप नहीं बैठने वाले हैं, चाहे वो चीन को लेकर आए या कोई भी हस्तक्षेप, ये चाहते क्या? बिल्कुल, बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता है, बलूचिस्तान अपना हक चाहता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बलूचिस्तान एक दिन पाकिस्तान से अलग होकर रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार का अत्याचार और एक्सप्लॉयटेशन बलूचिस्तानियों पे हो रही है वो एक बिल्कुल काबिले कंडेमनेशन है, और जितनी ज़्यादा हमदर्दी उनके साथ की जाए कम है। ऐसा ही हाल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का भी है। आज वहां पर एक नया कानून लागू किया कि आप किसी भी तरह से प्रदर्शन नहीं कर सकते। पीओजेके के जो वहां पर राष्ट्रपति, सो कॉल्ड राष्ट्रपति कहूंगा, जिनको बनाया गया है, उन्होंने ये फैसला किया, प्राइम मिनिस्टर। देखिए, पीओजेके तो कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा है, उन्होंने हमेशा काबिजों की तरह उनके ऊपर जो है वो रूल किया है। उनको तो सिटीजनशिप ही नहीं दी जाती है। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पीओजेके का जिक्र ही नहीं है। पीओजेके हिंदुस्तान का हिस्सा है, इसलिए वो उनके साथ बदसलूकी करते हैं, वो उनको तंग करते हैं। वहाँ पर जो मिलिट्री है वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करती है, पाकिस्तान मिलिट्री है। उसके अलावा वहाँ पर जो आतंकवादी हैं वो भी लोगों को तंग करते हैं। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक वहाँ के जो लीडरशिप है, एक सेल्फ सेंटर्ड लीडरशिप है, उनको सिर्फ पंजाब के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। ना सिंधी अच्छे लगते हैं, ना बलूची अच्छे लगते हैं, ना ही जम्मू कश्मीर जो है पीओजेके है वहाँ के लोग अच्छे लगते हैं। तो सिर्फ वो अपने आप को बचाने के लिए, जब पंजाब को बचाने के लिए, आपको याद होगा कुछ साल पहले मुजफ्फराबाद से जो नीलम का पानी था वो डाइवर्ट कर दिया गया पंजाब के लिए ताकि पंजाब में खेती हो सके। ये कहाँ की इंसाफ़ी है? शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो रचना, आप साफ समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो हमले हो रहे हैं ये दरअसल आतंकी हमले नहीं हैं, ये दरअसल एक वो जो अपने आप को बचाने की लड़ाई है बलूचिस्तान के लोगों की, उसको लेकर है। और इसीलिए लगातार आप देखें तो बलूचिस्तान में इस तरह के हमलों को जो है वो अंजाम दिया जा रहा है। और पिछले 3 दिनों में ये तीसरा बड़ा हमला जो है वो पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हुआ है। जिस तरीके से आपने बताया, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के लिए भी ये बड़ा झटका है, और साथ ही साथ जो आतंकी ढेर हुए हैं वो भी स्थानीय लोगों में बार बार इस तरह की घटनाओं से दहशत का माहौल होगा। अजय, साथ ही साथ यहाँ हमारे सेना के जो अधिकारी हैं वो इन घटनाओं पर कैसे नजर बनाए हुए हैं?
देखिए लगातार भारत जो है इस चीज़ को लेकर नजर बनाए हुए है, क्योंकि पाकिस्तान जब जब इस तरह के हालात से गुजरता है तब ये होता है कि पाकिस्तान में जो आतंकी बैठे हैं उन आतंकियों को यहाँ घुसपैठ करवाई जाती है। और इसी चीज़ को लेकर लगातार सरहदें तो जो है वो मजबूत रखी गई हैं, मगर पाकिस्तान यहाँ पर भी हालात ख़राब करने के प्रयास इसीलिए कर रहा है ताकि दुनिया जब देखे तो दुनिया में ये ना दिखे कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में शांत है और एक जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है वहाँ हालात ख़राब हैं। इसीलिए रचना इस तरह के हमलों को जम्मू कश्मीर में तेज करवाया जा रहा है। 200 से ज़्यादा आतंकी जो हैं वो सरहद पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बैठे हैं, जो घुसपैठ की फिराक में हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में शांति रहे, सुरक्षा बल यहाँ पे सतर्क हैं, मगर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो लगातार चल रहा है या फिर बलूचिस्तान में जो हो रहा है उससे साफ हो जाता है कि वहाँ पर हालात काफ़ी चिंताजनक हैं और वहाँ के लोग, खासतौर पर बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। ठीक है अजय, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा